लेट्स गेट हेल्दी टुगेदर। अप्रैल 2025 के अंदर मुझे पहली दफ़ा फूड पॉइजनिंग होती है और उसकी वजह से आई हैड द वर्स्ट डायरिया। मतलब इससे पहले मुझे कभी डायरिया के लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, बट इस दफ़ा 2 दिन वेट करने के बाद भी मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ी। वो ठीक हुआ, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा से सेम इशू हो गया और इस दफ़ा भी जब तक मैंने दवाई नहीं ले ली मुझे आराम नहीं आया और हर सब्जेक्ट डायरिया जो था वो पिछले वाले से ज़्यादा बुरा हो रहा था। एनीवे ये पेट वाला मसला मेरा ऑन एंड ऑफ रहने लग गया। इवन सो के एक दफ़ा स्टमक पेन की वजह से मुझे इमरजेंसी भी जाना पड़ा। उसके बाद अक्टूबर में मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और इतना बुरा इन्फेक्शन मुझे आज से पहले हुआ ये मुझे याद नहीं, साथ में फ़ीवर भी। अब मैंने इन मसलों के लिए भी पहले कभी दवाई नहीं खाई, तो मेरा माइंडसेट सेम ही था कि खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन पूरा हफ्ता गुजरने के बावजूद भी मसला वहीं का वहीं था और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एंटीबायोटिक वगैरह ली, लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए, मसला हल नहीं हो रहा था। बिल आखिर मुझे हॉस्पिटल से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ी और उसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ा। जो 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो किया। अच्छा, उससे फ्लू और खांसी वगैरह कुछ कदरे बेहतर हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ एक एलर्जिक रिएक्शन से आने लगे थे। जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो मेरी बॉडी के ऊपर इचिंग होती थी और उससे फिर ऐसे रेड से पैचेस बन जाते थे। तो उसके लिए फिर मुझे एंटी एलर्जी का कोर्स करना पड़ा 14 दिन का। इसी के साथ एक और मसला भी आ रहा था, वीकेंड माइग्रेन्स का। संडे को मेरे एक आधे सर में या किसी एक साइड में दर्द शुरू हो जाता था और फिर मैं जितना भी रेस्ट कर लूँ या कुछ भी करूँ ठीक नहीं होता था जब तक मुझे मैं पेन किलर ना ले। तो इन शॉर्ट पहले कट ख़राब हुई, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और उसकी वजह से फिर मेरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल बैठ गया। टाइम है व्हेन आई डिसाइडेड कि दिस इज़ इट, मतलब मेरी बॉडी मुझे बताई जा रही है कि मसला ज़्यादा है और अगर मैंने अभी भी इसको इग्नोर किया तो फिर ये मसले प्रॉब्ली कंट्रोल से बाहर ही चले जाएंगे। हेंस द सीरीज वाज नेम्ड डिक्लिनेशन ऑफ हेल्थ इंस्टेड ऑफ वेट लॉस, फैट लॉस और फैट टू फिट। और इसी साल में मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है वेट और स्केल से हेल्थ की तरफ। तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की, एक ये जो फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के अंदर जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब उससे मेरी गट तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। मेरा कोई वेट लॉस या फैट लॉस का गोल नहीं था, बट स्टिल आई स्टार्टेड एट 85-86 केजीज़ और ये मेरा आज सुबह का वेट है। आई लॉस्ट 4 केजीज़ ऑफ वेट एंड एन इंच ऑफ वेस्ट विदाउट एनी क्रैश डाइट। वही घर का खाना खाया है, उसमें मैंने बिरयानी भी खाई, चावल भी खाए, रोटी रोज़ाना खा रहा हूँ, पराठा नाश्ते में लाजमी खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा भी खाया है, केक वगैरह भी खाया है, कभी कभी होटलिंग भी कर ली 1-2 दफ़ा। तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूँगा टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेट लॉस स्केल टू एक्चुअल हेल्थ, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसमें स्ट्रांग होगी, हार्मोनल हेल्थ अच्छी हो और हार्ट हेल्थ अच्छी हो, ब्रेन हेल्थ अच्छी हो। एंड इफ यू गाइज नीड एनी गाइडेंस और कंसल्टेशन, guys can DM me or comment down health and I'll send you a link. Let's get healthy together.